13.3 प्रश्नावली के सभी सवाल कर लिए थे। विविध प्रश्नावली 13 उदाहरण नंबर 22 से 24 है। 22 वाला देखो, चार डिब्बे है। प्रश्न में देखो, सारणी में बुक में यहाँ बोर्ड पे नहीं बना सकता। प्रश्न में देखो, चार डिब्बे है, इसमें एक टेबल बना हुआ आपकी, देखो प्रश्न देखो जल्दी। चार डिब्बे में रंगीन गेंदे निम्न सारणी में दर्शाए गए तरह से आवंटित की गई है। डिब्बा फर्स्ट में काली गेंद 3 है, सफेद गेंद 4 है, लाल गेंद 5 है, नीला गेंद 6 है। सेकंड में इतना दे रखा है, ये दे रखा है, वो थर्ड फोर्थ में दे रखा है। आगे सुनो, नीचे वाली लाइन देखो, एक डिब्बे को यादृच्छा चुना गया है, फिर उसमें से एक गेंद निकाली गई है। यदि गेंद का रंग काला है, इसने बोल दिया प्रश्न में ऑलरेडी, तो ये ए है। सुन रहे हो मैं क्या कर रहा हूं, ये ए है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद को डिब्बे थर्ड से निकाला गया है। तो थर्ड वाले को क्या मानोगे, प्रायिकता किसकी ज्ञात करनी है, नॉर्मल E3/A फाइंड करना है, और 4 बार चलेगा। मान लो घटना है, नॉर्मल प्रश्न है वैसे, बड़ा ज्यादा दे रखा, लेकिन मानने में परेशानी नहीं आएगी। माना कि घटना ए क्या है कि निकाली गई गेंद का रंग कैसा है, निकाली गई गेंद काली है, ये प्रश्न में दे रखा है, निकाली गई गेंद काली है। घटना E1 क्या मानोगे, E1 E2 E3 ये मानना है। E1 मानोगे कि गेंद कौन से निकाली गई है, गेंद डिब्बे फर्स्ट से निकाला, गेंद डिब्बे फर्स्ट से निकाला, बस इतना ही लिख दो, निकाला चलेगा। और घटना E2 गेंद डिब्बे सेकंड से निकाला, और घटना E3 गेंद डिब्बे थर्ड से निकाला, और घटना E4 गेंद डिब्बे फोर्थ से निकाला। सभी लिख दो। तो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड फोर्थ से निकाला। कौन सी प्रश्नावली का प्रश्न है, 13.12 मतलब 13.3 का प्रश्न है। चलो अब यहां PE1 डिब्बा चुनने की प्रायिकता क्या आएगी, PE1 PE2 PE3 कोई भी 4 में से एक डिब्बा चुनने की प्रायिकता क्या आएगी, वो कि 1/4 आएगी। क्यों, क्योंकि कोई भी डिब्बा एक लोगे तो कोई सभी 4 में से एक डिब्बा तो 1/4 होगी किसी एक डिब्बे का चुनने की प्रायिकता। और PA/E1 बोलो, वहां देख के बताओ, प्रश्न में से देख के बताओ, PA सारणी में से देख के बताना पड़ेगा, समझ, A/E2 और PA/E3 है ना, सारणी में से देख के बताओ। एक बात और हो जाएगी, PA/E4। देखो इनका मतलब ये हो गया कि डिब्बा फर्स्ट चुने है अपन, पहला डिब्बा का चयन करे है, पहला डिब्बा में से कौन सी गेंद आने की प्रायिकता, काली गेंद आने की प्रायिकता। देखो तो सारणी में
पहला डिब्बा में काली कितनी है, 3 है, तो 3 बट्टा टोटल कितना हो गया, ये 7 और 5 12 और 6 18, 3 बट्टा 18 हो गई इसकी। कितना हो गया, 3 बट्टा 18, जो कि कट जाएगा 1 बटा 9 आ गया इसका। इसमें बोलो डिब्बा सेकंड वाला चुन रहे हैं, सेकंड वाले डिब्बे में काली गेंद आनी पड़ेगा। सेकंड वाले डिब्बे में काली गेंद आनी पड़ेगा, बताओ। ये 2 बट्टा कितना हो गया, 2 बट्टा कितना हो गया, 2 2 4 अच्छा 8 हो गया, 2 बट्टा 8 हो गया, जो कि कटेगा तो 1 बट्टा 4 आ जाएगा। 1 बटा 4 लिखा है मैंने ध्यान जगह नहीं है। 1 बटा 4 यहां पर आ जाएगा पी ए बटा E3। बोलो कितना है, इसका मतलब तीसरा डिब्बा चुने तो काली गेंद आनी फेंकता। 1 बट्टा कितने है टोटल गेंद इसमें, तीसरे डिब्बे में, तीसरे डिब्बे में टोटल गेंद कितना हुआ, 3 और 3 6 1 7 हुआ, 1 बटा 7 आ गया। और यदि फोर्थ वाला डिब्बा चुन रहे हैं तो काली गेंद आनी फेंकता। 4 बट्टा कितना हुआ टोटल, गिनना देगा, 7 और 8 8 बट्टा कितना हो गया, 4 बट्टा 13, ये कटेगा नहीं है। हमें ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है, ये बोलो ज्ञात क्या करना है, किसकी प्रायिकता निकालनी है, कौन सा डिब्बा चुनने की, थर्ड वाला E3 बट्टा में A। ये तीसरा डब्बा चुनने की प्रायिकता जब ये पता है कि गेंद कैसी निकली है, काली गेंद निकली है। बेंच पर में से E3 बटा A लगा लो सूत्र, 4 का लगेगा, बट्टे में 4 आएंगे। आंसर करना है। अब इस सूत्र लगाएंगे तो ऊपर आ जाएगा 3 वाला, तो 3 वाला लगे P3 अपॉन में PA बटा E3 और बट्टा में PE1 है, PA बटा E1 है प्लस का PE2 PA बटा E2 और प्लस में PE3 और PA बटा E3 प्लस में PE4 और डॉट में PE बटा A बटा E4 रखे मान। तो मान रखेंगे तो ऊपर मान आएगा, ये तो 1 बटा 4, ये सब ये तो 1 बटा 4 आ जाएगा। A बटा E3 कौन है, 1 बटा 7 है, बटा में 1 बटा 4 तो आएगा। A बटा E1 कितना है, A बटा E1 1 बटा 6 है, 1 बटा 6 लिखना है, और प्लस में 1 बटा 4 है और गुणा में A बटा E2, A बटा E2 कितना है, A बटा E2 तो 1 बटा 4 है, दोनों 1 बटा 4 हो गई क्या, सही है। प्लस का 3 वाला करेंगे तो 1 बटा 4 गुणा 1 बटा 7 ऊपर वाला आ जाएगा, प्लस में 1 बटा 4, A बटा E4 कितना आएगा, वो आएगा 4 बटा 13। इसको हल करेंगे तो ऊपर आ जाएगा कितना, 1 बटा 28, 7 28 हो गया ना, और नीचे आएगा 1 बटा 24 प्लस 1 बटा 16 प्लस
1/28 प्लस 1/, कट जाएगा क्या, यहाँ 4 से 4 को काट देना, 4 को 4 से काट दोगे तो 1/13 आ जाएगा। 24, 16, 28, 13, ये 1/28, 1/28 बट्टा में एलसीएम लोगे, बोलोगे कितना लोगे, सबको गुणा में लगा लो, झंझट खत्म हो जाएगी। और तो क्या है, लेकिन ऊपर लगाने पड़ेंगे फिर सारे, क्योंकि इसमें 4 है, इसमें 4 है, ये एडवांस में बच गया 6 है ना। गुणा में लगा दो सबको, देखा जाएगा, हो जाएगा। 24 गुणा 16 गुणा 28 गुणा 13, इसे गुणा में लगा दो सबको। एलसीएम लेना चाहो तो वैसे लेके देख लेना कितना आएगा ना, मैं ऐसे कर रहा हूँ। अब ऊपर गुणा करना पड़ेगा, ये भी दिक्कत हो जाएगा। एलसीएम ले लो, छोटा हो जाएगा ना। कितना आएगा, 24, 16, 28 और 13 का बताओ। 24, 16, 28 और 13 का एलसीएम 12, 8, 14, 13, 2 का 2 के 6, 4, 7, 13, 2 का 2 के तो 3, 2, 7, 13, 2 का 2 के तो 2 का हो जाएगा, 3 का हो जाएगा, 7 का 13 का सबका जाएगा ये ना। ये कितना हो गया, 8, 8 दूनी 16, 16 3 48 है, 48 गुना 7, सही है क्या, देख लेना। 2 2 4 4 2 8 16, 16 3 48, 48 गुना 7 है, 7 2 56 असल की 5, 28, 28 5 कितना होगा, 28 और 5 33, 28 33, 33, 33 गुना ये आएगा 13 से, तो 56 5 28, 28 तो सही है ना। 13 से करो, 13 6 का 78 असल की 7, 13 3 40 और 7 40, 40 और 46 है असल की 4, 13 3 40 39 और 4 43, कितना आ रहा है इसकी जगह, 4368। अब इसमें 24 का भाग दोगे, 24 का भाग दोगे तो कितना आएगा, 43 68। बोलो 24 से कम 24, बोलो 24 से कम 24 कितना बच गया, 13 में से 4 गए 9 और 1, सही है, और 196, 168, 148, 172, 196, 120, 144, 168, 192, कितनी बार गए देखो, 3 3 6 तो 8 है, माइनस करो 4 ऊपर से 8, कितने बार 182 आएगा, प्लस 16 का दो, कैसे नहीं कर सकते भैया, आपको जल्दी है ना। 16 दूनी 32, 2 माइनस करो 1 1 16, क्या कर दिया है, सही बात है। 16 27 16 28 16 112 7 है, भाई सही है। कितना 4 है, ऊपर से किसका नंबर आएगा, 8 का, 16 43 273 प्लस 28 का दो इसमें, देखिए बताना कितना आएगा। भाई अपने लिख दिया है हम भाग देख के। अब बताओ जोड़ इसका 1/28 और गुना 4368 तो ऊपर, और बट्टे में कितना आएगा, 6 6 12, 12 3 15, 15 2 17 साल की 1, 4 5 9, 9 7 16, 16 8 24
असल की 2 2 5 6 8 947 है। चलो काटो इसको 28 से, कटेगा पूरा पूरा, ये 28 से कट जाएगा, ये 156 ही आ जाएगा क्या? 156/947, ये 12 9 13 3 से कट जाएगा, बाकी तो आगे पता नहीं कितने से कटे। 3 5 15, 3 दूनी 6, इधर 3 से काटोगे 3 3 9 और 3 एकम 3, नहीं 3 से कैसे कटेगा? 13 9 4 13 13 और 7, 3 से नहीं कटेगा। 13 7 20 बनते, 3 से नहीं कटेगा। 156 कितने से? हाँ 156/947 है, तो 3 से नहीं कटेगा। 156/947 3 से नहीं कटेगा, शायद डायरेक्ट भाग जाएगा और आंसर पॉइंट में आ जाएगा। भाग देख के बता दो, मैं आपको दिखा दूं, बाकी यहाँ छोड़ सकते हो आप आंसर को। 947, जैसे वो 2-3 प्रश्नों का आ रहा था ना ऐसा आंसर बटे में, 0.947 एक बार जाएगा, माइनस करोगे 3 बचेगा, और 5 में 4 गया 1, और 15 में से 9 गया 6 पॉइंट का 0, 6 जा रहे, ये 947 है, कितने से गुणा करूं? लगभग देख लो 6 से करूंगा तो ज्यादा तो नहीं जाएगा। 42 4 24 28 2 54 2 56, सही है। 5682, 6 से करो, माइनस करोगे तो 8 बचेगा, 12 में से 8 गया 4 बचेगा, 10 में से 6 गए 4 बचेगा, बस पॉइंट का 0 आ जाएगा शायद। एक अंक और देख लो, कितने से? 4 से करोगे 28 2 4 16 18 9 36 है 1 37 3700। वैसे 5 से करोगे ज्यादा जाएगा क्या? देख लो, 5 से तो वैसे ज्यादा जाएगा सर। 9 5 45 आ रहा है ना, ये 44 ही तो है, इसलिए 0.164 कितना आंसर आ रहा है? 5 आ रहा है। वो शायद वो बड़ा बढ़ेगा, फिर समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ? यहाँ पर 0.16, यहाँ तो 4 ही आ रहा है, लेकिन अगला अंक जो है वो 5 से बड़ा आएगा तो वो उसमें 1 जुड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ तो कितना आ रहा है? 4 ही आ रहा है। आगे करोगे तो फिर वैसे ही कितना लिखोगे? 3788 आएगा तो ज्यादा बचेगा, और ये नंबर शायद भाग 7 बार 8 बार के करीबन जाएगा। करके देखो क्या? करके देखो, सही आंसर। आगे चलेंगे प्रश्न उदाहरण नंबर 23 में चलेंगे, उसको यही लगा तो कोई दिक्कत नहीं। आगे चलेंगे अपने, ये समझ में आ गया होगा, नॉर्मल प्रश्न है, बेस वन में से नॉर्मल। या ये इसकी बजाय E1 भी पूछ सकता था, E2 भी पूछ सकता था, E3 E4 जो पूछा जाता वो ऊपर आता, ये ऊपर आया है, ये पूछता ये ऊपर आता है, ऐसे नीचे वाले क्वेश्चन। बाकी तो हर करने का है, जोड़ बाकी गुणा बाकी तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलो उदाहरण 23 में, उदाहरण नंबर 23 देखोगे। ए और बी बारी बारी से एक पासे को उछालते हैं। ए और बी है, बारी बारी से एक पासे को उछालते हैं, जब तक उनमें से प्रश्न बड़ा बदमाश है। ए और बी बारी बारी से एक पासे को उछालते हैं, जब तक कि उनमें से कोई एक पासे पर 6 प्राप्त करे खेल को जीत न लेता है। मतलब कि बारी बारी से पासा उछालते हैं और उछालते रहते हैं जब तक क्या ना आ जाए, जब तक कि पासे पर 6 न आ जाए। और जब 6 आ जाता है तो वो खेल क्या हो जाता है, वो जिसके पास 6 आया वो खेल को जीत जाता है। यदि ए खेल को शुरू करे, टॉस उछाले तो
किसकी बारी है ये सबसे पहले? एक की। तो उनके जीतने की प्रायिकता क्रमशः, उनकी जीतने की क्रमशः प्रायिकता ज्ञात करो कि ए के जीतने की प्रायिकता कितनी होगी, बी के जीतने की प्रायिकता कितनी होगी। क्यों नहीं आएगा क्वेश्चन? यदि ए खेल को शुरू करे, मतलब टॉस उछालते दोनों, और किसके पक्ष में फैसला आता है? ए के पक्ष में। ए खेलेगा भाई, बारी सबसे पहले उसकी आएगी। उनके जीतने की क्रमशः प्रायिकता बताओ। देखो सुनो, इस प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, 13.2 का प्रश्न है, प्रश्नावली 13.2 का। देखो सबसे पहले ऐसे देखो, पासा उछाला जा रहा है। सबसे पहले घटना, पासे पर छाना आना, छाना को इसने देखो प्रश्न में एस एफ कर रखा। एस एफ का मतलब, एस का मतलब भाई जीत गया, सफलता मिल गई, और एफ का मतलब भाई एफ फेल हो गया तो फिर फेल हो गया ऐसे, इसलिए एस एफ कर रखा है इसने। बाकी ए भी कर सकते हो, ऐसे सफलता मिल गई, एफ सफलता नहीं मिली ऐसे। बाकी ए भी कर सकते हो। पास से परे छह आना, ये ए मान लो, एस मान लो, और घटना, एक मिनट इस तरफ लिखो, घटना एस, एस क्या है, और घटना एफ, पास से परे छह आना, और पास से परे, पास से पर छह आना, पास से परे छह न आना, ये हो गए। अभी मैं आपसे बोलूं पीएस कितना आएगा, पीएस कितना आएगा, पीएस आएगा, छाने की प्रायिकता बताओ, 1/6। और पीएफ कितना आएगा, पीएफ छेना आना, तो फिर एक आएगा, 2 3 4 5 आएगा, तो 5/6 होगा। अभी सुनो, बारी बारी से उछालते हैं, और तब तक उछालते रहते हैं जब तक कि पासे परे छन आ जाए। और देखो प्रायिकता, देखो सबसे पहले ए का नंबर आएगा, ए पासा उछालेगा, मान लो हो सकता है स्टार्टिंग में ए क्या हो जाए, जीत जाए। मतलब जीतेगा वो पासे पर क्या आने पर, छाने पर, मतलब ए पहली बार, ए का पहली बार जीतना, इसे लिख दो, ज्यादा नहीं लिख, ए का पहली बार जीतना, ए हो सकता है पहली बार जीत जाए। प्रायिकता ए का पहली बार जीतना, ए कितनी बार जीते, पहली बार, ए का पहली बार जीतना, बोलो मतलब अपन पीएस की निकाल रहे हैं, मतलब एस की प्रायिकता निकाल रहे हैं, एस की प्रायिकता जो कि 1/6, ऐसा भी हो सकता है। यदि पहली बार नहीं जीते तो फिर ए कब जीतेगा, या तो ऐसा हो सकता है, या पहली बार ए नहीं जीते तो दोबारा किसका नंबर आएगा, बी का, और बी को तो अपने प्रायिकता किसकी निकालनी है, पहले देखो प्रायिकता तो ए की भी निकालनी है, बी की भी, प्रायिकता तो दोनों की निकालनी है, लेकिन मैं पहले एक को लेकर चल रहा हूं, ए के जीतने की प्रायिकता निकाल रहा हूं मैं, ए के जीतने की प्रायिकता फर्स्ट टाइम ए के जीतने की प्रायिकता 1/6 हो गई, या तो ऐसा हो जाएगा, या फिर पहली बार ए नहीं जीते तो दूसरी बार नंबर आएगा बी का, फिर तीसरी बार जीतेगा ये, कितनी बार जीतेगा, तो कितनी बार, तो ए क्या लिखोगे, ए का तीसरी बार जीतना, ए का तीसरी बार जीतना, बोलो पीएस नहीं पीएफ, क्यों, देखो इसका मतलब ये हो गया, पी प्रायिकता पहली बार में तो पहले घटना घटित हो चुके हैं, ए पहले खेला स्टार्टिंग में वो हार गया, तो मतलब पी एफ एस
एफ एस का मतलब स्वतंत्र घटना है, स्वतंत्र घटना है तो बताया था मैंने आपको। बताओ ए इंटरसेक्शन बी बराबर, यदि ए और बी स्वतंत्र है तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, पी ए डॉट ए पी बी। तो ये दोनों स्वतंत्र घटना है। पहली बार ए के जीतने या न जीतने पर एस पे प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो ये क्या बन जाएगा, पी एफ डॉट पी एस। बोलो पी एफ का कितना है, पी एफ 5/6 है और ये 1/6, 1/6। ठीक है, तीसरी बार होगा ना, क्या लिख दिया मैंने, तीसरी बार लिखो। एक बार तो पी एफ, एक बार तो क्या करेगा भाई, पहली बार ए क्या हो गया, हार गया, और दूसरी बार बी भी हार गया, और तीसरी बार एस ए जीत गया। ये 3 बार हो गए ना, 3 बार लिखो, यहाँ एफ लिखो और यहां लिखो एस, ये आएगा। कैसे, सुनो, पहली बार ए हार गया, दूसरी बार बी हार गया, तीसरी बार एस ए जीत गया। तो इसको अलग अलग लिख सकते हैं ऐसे, स्वतंत्र घटनाएं, स्वतंत्र घटनाओं को अलग अलग लिखेंगे। मान रख दो अब इसका, तो तीसरी बार जीतेगा ए, तो ये 5/6 है, और ये कितना आएगा, ये भी 5/6 है, और ये कितना आएगा 1/6। मतलब ये कितना बन गया, 5/6 का होल स्क्वायर गुना 1/6। अब बताओ कितनी, कौन सी बार में जीतेगा, अब कौन सी बार में जीतेगा, या हिंदी के मतलब लगाना है, बोलो पी ए का कौन सी बार जीतेगा, या पहली बार, तीसरी बार, चौथा बार नंबर किसका आएगा, बी का, और 5वीं बार नंबर आएगा 1 का। या हो सकता है ए 5वीं बार जीत जाए, ए का 5वीं बार जीतना, 5वीं उछाल में जीतना, पहली उछाल में जीतना, पहली बार जीतना, या तीसरी बार जीतना, मतलब तीसरे टाइम पे जीतना, ध्यान रखो, सही है। तो 5वीं बार उछाल जीतना, बोलो पहली बार ए हारेगा एफ, दूसरी बार बी भी हारेगा, तीसरी बार ए भी हारेगा, चौथी बार बी भी हारेगा, और 5वीं बार ए जीत जाएगा। तो इनकी क्या हो जाएगी, पी एफ, सीधा लिख देता हूं मैं, कितना कितना होगा बोलो, 5/6 गुना 5/6 गुना 5/6 गुना 5/6 गुना 1/6। इसका मतलब क्या हुआ, 5/6 की होल पावर कितनी आएगी, 4 गुना 1/6। कोई पैटर्न से बनता नजर आ रहा है, देखो देखिए किस किस से गुना हो रहा है, क्या पैटर्न बन रहा है। पहली बार नंबर आएगा 1 का, हो सकता है 1 की प्रायिकता ये हो, ये भी हो सकता है 1 की प्रायिकता, हो सकता है 1 के जीतने की प्रायिकता ये हो सकता है 1 के जीतने की प्रायिकता ये हो। बी को लेकर भी चल सकता था मैं, बी को मैं 1 को स्टार्टिंग ए आया, फिर 1 को लेकर चल। अब बताओ आगे, आगे चलेंगे, ऐसा यदि आगे चलेंगे तो बताओ वो कौन सी उछाल में आएगी उसके, मतलब 7वीं आएगा, 7वीं बार वो जीतेगा। तो ऐसे चलते चलते क्या आएगा आगे, 5/6 का पैटर्न बन गया, देख लो। ये प्रथम पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये गुणोत्तर श्रेणी है जो आपने 11th क्लास में पढ़ा था। प्रथम पद 1/6 है, सारा अनुपात कितना है, 5/6 का होल स्क्वायर है, ये सारा अनुपात है। ठीक है, कितने कहां तक जा सकते हैं, अनंत तक, अनंत तक ऐसा बन सकता है, क्या पता चलता है ये क्रम। मान लो पहली बार ए उछाला, ए जीता ही नहीं, बी उछाला, बी भी नहीं जीता, तीसरी बार ए उछाला, ए भी नहीं जीता, चौथी बार बी नहीं जीता, बी उछाला, बी भी नहीं जीता। ऐसा हो सकता है, लगातार अनंत तक मान के चलेंगे अपने इसको, हाँ ध्यान रहे। तो ये पैटर्न बन गया। अब सुनो,
आगे अपने यहां के बाद में यहां देखो अतः पी ए के जीतने की प्रायिकता, ए का जीतना, ए का जीतना, ए के जीतने की प्रायिकता कितनी कितनी होगी 1/6 प्लस से 1/6 प्लस से 1/6 प्लस में बोलो मतलब कि अतः पी ए जीतना इतना लिख दो 1/6 प्लस से बोलो ये वाली प्लस प्लस में कितना आएगा 5/6 का होल स्क्वायर, 5/6 का होल स्क्वायर और 1/6 प्लस से 5/6 का होल 4 पावर और गुणा में 1/6, ऐसे चलते चलते अनंत तक चलेगा, अनंत तक, अनंत तक लगा लो। और यहां ए बताओ ए कितना है, ए प्रथम पद ए बोलो 1/6, सारो अनुपात बोलो मतलब आर बोल दो, जीपी में लिख दो, यहां जीपी में, जीपी में यहां ए कितना है प्रथम पद ए 1/6, 1/6 तो है, और तथा सारो अनुपात बोलो आर कितना है, आर है 5/6 का होल स्क्वायर है, ठीक है। पदों की संख्या n, और ये सूत्र लग जाएगा कौन सा, क्योंकि a प्लस ए आर स्क्वायर और प्लस डेस 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 ए आर क्यूब और चलते जाए n अनंत तक। यदि अनंत तक का सूत्र देखिए अपने, अनंत अनंत तक इसका फॉर्मूला होता है a/a-r, ये फॉर्मूला चूंकि में लिख लो, ये फॉर्मूला आपके कक्षा 11 में बताया हुआ है कि नहीं बताया हुआ है आप देख लो, यदि अनंत तक चलेगा तो ये फॉर्मूला होता है। सुनना, किसी गुणोत्तर श्रेणी में पद यदि अनंत तक चल रहे हैं तो इसका फॉर्मूला a/a-r होगा। मान रखो, फॉर्मूले में मान रख दो फटाफट, फॉर्मूले में मान अपन रखेंगे तो a कितना है, a बताओ मेरे को, a कितना है, a का मान बोलो, प्रथम पद बोलो 1/6, नीचे बोलो a 1/6 माइनस आर बोलो, आर आ गया 5/6 का होल स्क्वायर, इसको हल कर लो तो 1/6 गुना में माइनस में बोलो 25 बटा कितना आएगा 36, 25/36 आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 1/6, एलसीएम आ जाएगा 36, यहाँ 1 आएगा सूत्र में, सूत्र में 1 आएगा, शायद देखना जरा, 1 आएगा सही। अब 1 लगाओ यहाँ, 1 आ जाओ तो कितना आएगा ऊपर बोलो 36 माइनस 25, तो बोलो हल करोगे तो 1/6 गुना 36 माइनस 25 कितना बचेगा 11, तो ये आ जाएगा 6/11। ये आ गई एक के जीतने की प्रायिकता, एक के जीतने की प्रायिकता आ गई, ये एक के जीतने की प्रायिकता आ गई, एक जीतेगा तो इसकी प्रायिकता। अब बीकी भी तो निकालनी है, बीकी निकालनी है, बीकी यदि इस तरीके से निकालेंगे तो लंबा जाएगा, बीकी इस तरीके से निकाल सकते हैं अपने, कैसे निकालोगे बताओ, बीकी यहाँ कितना आएगा बताओ तो मेरे को, बीकी कितना आएगा, यहाँ आएगा 5/6 गुना 1/6, यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ 5/6 कितनी बार आएगा, यहाँ आएगा 5/6 पहले बी में जीतेगा तो शुरू में 5/6 आएगा, तो फिर 1/6 आएगा, तो वो ए अलग हो जाएगा, आर अलग हो, सेम ऐसे रिपीट कर सकते हैं। लेकिन टोटल प्राइस दोनों के जीतने, ऐसे बताओ दोनों के जीतने प्राइस का होगा, योग कितना होगा 1 होगा, 1 में से माइनस कर देंगे,
तो तथा, देखो यहां लगा दिया था ना मैंने, अतः से लिंक हो जाएगा ये तथा, है ना। अतः एक पी प्रायिकता ए के जीतने की, और प्रायिकता किसके जीतने की, बी जीतना। बी जीतना कितना होगा, 1 माइनस में पी ए जीतना, ए जीतना। बताओ 1 माइनस ए जीतना कितना आया, 6/11। तो ये कितना हो जाएगा, 11 माइनस में 6/11, जो कि 5/11 आ जाएगा। ये इसका आंसर हो गया। देखो तो ये किसके जीतने प्रायिकता है, एक के, और ये एक के जीतने की प्रायिकता है, लेकिन कौन से टाइम पे है, कितनी उछाल पे है, तीसरी उछाल पे, तीसरी बार जीतना। और ये एक के जीतने के कौन से टाइम पे, 5वीं बार। ये फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, A/1 माइनस R। तो ऐड कर लो इसको। दोनों के अंडरलाइन कर लो, आंसर 2 आ गए अपने। एक के जीतने की प्रायिकता, यदि अपन स्टार्टिंग में बी को लेकर चलता ना, मैं बी को लेके चलता, तो अपना आंसर शुरू में कौन सा मिलता, सबसे पहले 5/11 आता, फिर एक में से घटाकर ए वाला निकालता तो 6/11। ये चेंज नहीं होता, ये आंसर 5/11 आया था। बी को लेकर चलता तो चल सकते आप, निकाल कर ट्राई कर लेना, आ जाएगा। बी का दूसरी बार, बी का दूसरी बार जीतना, क्योंकि पहली बार तो नंबर ही किसका आएगा, एक का। तो क्या लिखोगे, पी ए एस लिखोगे यहाँ, एस या एफ एस, पी एफ एस, क्योंकि पहली बार में एफ किसका आएगा, वो बी क्या होगा, हार जाएगा। तो यहाँ क्या लिखोगे, 5/6 गुना 1/6, और यहाँ क्या लिखोगे, बी का चौथी बार जीतना, बी का चौथी बार जीतना। तो चौथी बार जीतेगा तो यहाँ क्या आएगा, पी एफ एफ ऐसे आएगा 3 बार, 4 बार आएगा, जिसमें 1/6 कौन सी बार आएगा, चौथी बार में, और 5/6 कितनी बार आएगा, 3 बार। ऐसे यहाँ पर बी का कौन सी बार, 6वीं बार जीतना, तो यहाँ 6 आ जाएगा, जिनमें एफ तो 5 बार रहेगा और एस 1 बार रहेगा। तो एस क्या, इसका प्रथम पद क्या बनेगा, इसका प्रथम पद बनेगा, मैं लिख के बता दूं आपको, 5/6 गुना, यहाँ तो आएगा 1/6, और यहाँ कितना आएगा, 5/6 कितनी बार आएगा, 5/6 3 बार आ जाएगा, और 1 बार 6 आ जाएगा। यहाँ कितनी बार आएगा, 5/6 कितनी बार आएगा, 5 बार, और 1/6। बोलो प्रथम पद कितना हुआ इसका, इसका प्रथम पद बताओ, इसका प्रथम पद हुआ ये प्रथम पद हुआ। सारा अनुपात कितना हुआ, सारा अनुपात हुआ 5/6 का होल स्क्वायर, क्योंकि वही हो गया सेम, हाँ वो सारा अनुपात सेम होगा। प्रथम पद अलग हो जाएगा, प्रथम पद अलग हो जाएगा, तो बताओ यहाँ मान रखो, यहाँ पर कितना रखोगे, 5/6 गुना 1/5/36, और यहाँ 1 माइनस, ये तो सेम रहेगा, देखो आंसर बता दो, 5/36 गुना वो आएगा, आ जाएगा। बी को लेके चलोगे तो फिर सेकंड टाइम पे एक का वो माइनस करके निकाल देना, है ना। ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन पहले ए आ रहा है तो फिर एक को ही लेके चलो ना, समझ रहे हो क्या आप, हाँ ध्यान रखना। ऐसा ये भी हो गया, ये निकाल लिया, सबको जोड़ दिया, कितने टाइम पे, इसने टाइम बोल देता ना कि भाई 20 तक का लिमिट है, तो अपन यहाँ 20 लगा देते, 20 पदों तक। फिर n का मान क्या होता, पदों की संख्या 20 होती, फिर वो सूत्र लग जाता अपना बड़ा वाला, गुणोत्तर श्रेणी का SN का सूत्र याद करते हैं, वो वाला, समझ गए। ये तो अनंत टाइम तक का हो गया, फॉर्मूला दिमाग में रखना है, अनंत तक का योग, समझ गए होंगे। चलो आगे वाले उदाहरण नंबर 24 में चलेंगे अपन, चाहे समझ में आ गया होगा, और तो मैं क्या दो रहा हूं इसमें, जीपी मतलब समझ गए, ये जीपी का प्रथम पद है और सारो अनुपात है, जीपी समझ में आया। चलो तो आगे वाले उदाहरण में चले। अभी 24 का देखो, यदि एक मशीन समुचित ढंग से स्थापित की जाती है, ध्यान लगा के सुनना प्रश्न को, बेच करने का प्रश्न है,
थोड़ा ध्यान लगाना, यह 90% स्वीकार्य वस्तु उत्पादित करती है। कब? यदि यह समुचित ढंग से स्थापित नहीं की जाती है। सुनो 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 सुनो, यदि से लेकर करती है तक पढ़ लो। प्रश्न में यदि से लेकर करती है तक पढ़ लो। मेरी बात ध्यान से सुनकर, मैं जो कह रहा हूं, यदि एक मशीन समुचित ढंग से, मैं लिख देता हूं मशीन समुचित ढंग से स्थापित है। यदि मशीन समुचित ढंग से स्थापित है ना, तब वो कितने प्रतिशत स्वीकार्य वस्तु उत्पादित करती है? स्वीकार्य वस्तु, सुन रहे हो मैं क्या कर रहा हूं? स्वीकार्य वस्तु उत्पादित करती है 90%। 90%। यदि, आगे सुनो, यदि से लेकर बनाती है तक, प्रश्न सुनो, यदि से लेकर बनाती है तक बोल रहा हूं। मैंने बोला यदि से लेकर बनाती है तक, प्रश्न आगे अलग है। यदि यह समुचित ढंग से स्थापित नहीं की जाती है, मशीन समुचित ढंग से स्थापित नहीं। प्रश्न में ये जो दे रखा है, ये सुन, मशीन समुचित ढंग से स्थापित नहीं है, तब स्वीकार्य वस्तु 40% है। भाई सही तरीके से एडजस्ट नहीं हुई तो 40% स्वीकार्य वस्तु, और सही तरीके से व्यवस्थित हो जाए तो 90%। और ये कहां से दिया, ये कहां से मिला अपने को? ये लास्ट में दे रखा प्रश्न में, देखो लास्ट में 8/10, 8/2/10, और मशीन द्वारा 2 स्वीकार्य वस्तु उत्पादित, ये ए हो गया। मशीन समुचित ढंग से स्थापित है, मशीन समुचित ढंग से स्थापित नहीं है, ये E1 E2 लास्ट में पता चल जाता है इनको प्रश्न में। E1 ये सूत्र लगा दिया। ये ध्यान रखना, ये 2 बार कैसे आया, इसका मतलब क्या हुआ? वस्तु मशीन समुचित ढंग से क्या है, देखो यहां पढ़ो, मशीन समुचित ढंग से स्थापित है तो 2 स्वीकार्य वस्तु उत्पादित करने की प्रक्रिया कितनी होगी? इसमें जाओगे 90/100, 90/100 कितनी बार? 2 बार। क्यों? 2 वस्तु है। इधर वस्तु मशीन समुचित ढंग से स्थापित नहीं है तो 2 स्वीकार्य वस्तु उत्पादित करने की प्रक्रिया 40/100, 40/100 2 बार। ये सूत्र लगा दिया, इसमें मान रख दिया। इधर एक कैलकुलेशन तो छोटा था, इजी था, इसमें 4 से काट कर वैसे बट्टे में भी सोच सकते हो, जैसे पीछे वाले आंसर अपन छोटे है ना। और कितना आएगा, कितने से कटेगा? 4 से कटेगा, कितने से? 4.5 से कटेगा, देख लेना। या आंसर तो ये बट्टे में छोड़ सकते हो आप, उनके अनुसार देखो तो ये बना लेना आप भी, और ये खाली छोड़ दिया मैंने, जरूरत नहीं है। और इनके ये लाया है अपन, ये ध्यान देना, ये अपन लाया प्रश्न में नहीं है, ये अपन माइनस करें। देखो यदि परसेंटेज में घटाते तो किस में से घटाते हैं? 100% माइनस 80%। लेकिन ये प्रायिकता में से घटाया, ये प्रायिकता बढ़ गई तो 1 - 8/10 जो कि 2/10 वैसे 20/100 होता है। ये निकाला है अपन, ध्यान दे, ठीक है। उदाहरण पूरे हो गए, एग्जाम्पल पूरे हो गए। कल से गणित के पहले प्रश्न से स्टार्ट करेंगे, ठीक है।